मसीह के जन्म से कई साल पहले हेली का धूमकेतु यहूदी प्रदेश में रात के आकाश में चमक उठा था। सीजर ऑगस्टस ने घोषणा की कि यह उनके पिता जूलियस सीजर की आत्मा है जो स्वर्ग में देवताओं में से एक के रूप में जा रही है। ऑगस्टस इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने अपने देवत्व की घोषणा करते हुए सिक्के ढलवाए और उन सिक्कों पर लिखा, सीजर, एक देवता का पुत्र। अब जब लूका यीशु के जन्म का अपना विवरण शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह कह रहे हों, सुनो, अगर तुम सोचते हो कि सबसे महत्वपूर्ण बात वह है जो सीजर ऑगस्टस रोम में कर रहा है, वह आदमी जो खुद को एक देवता का पुत्र मानता है, तो तुम असल में असली महत्व की बात से लगभग 500 मील दूर हो। असीम रूप से अधिक महत्वपूर्ण बात वह है जो नासरत नामक एक छोटे से गांव में घटित हो रही है। लूका इसके बारे में यहां अध्याय 2 की पहली आयत में लिखते हैं, उन दिनों सीजर ऑगस्टस की ओर से एक आदेश निकला कि सारी दुनिया का पंजीकरण किया जाए। यह पहला पंजीकरण था जब कुरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। आप जानते हैं, जब आप इसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये लोग ही सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। खैर, लूका हमें पर्दे के पीछे ले जाने वाले हैं। मरियम और यूसुफ एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं जो इज़राइल का प्रतिज्ञात मसीह है। वे नासरत में रह रहे हैं, लेकिन भविष्यवक्ता मीका ने 700 साल पहले भविष्यवाणी की थी कि मसीह का जन्म यरूशलेम के पास बेथलहम क्वास में होगा। मीका अध्याय 5 आयत 2। अब जब मरियम अपने बच्चे को जन्म देने वाली हैं तो इस युवा जोड़े को 90 मील दूर बेथलहम कैसे भेजा जाए? तो असल में जो सब कुछ नियंत्रित करता है वह परमेश्वर है, जो सीजर के दिल को इस तरह से प्रेरित करता है कि वह उन चीजों के लिए लालायित हो जाए जिनकी राजनेताओं को हमेशा भूख रहती है, थोड़ा और कर राजस्व। तो एक सुबह सीजर उठता है और उसके दिमाग में एक शानदार विचार आता है, चलो जनगणना के लिए एक आदेश जारी करते हैं, चलो पूरे साम्राज्य में तब करके लिए लोगों का पंजीकरण करते हैं। इसके लिए घर के मुखियाओं को अपने परिवार के पैतृक घरों में जाकर पंजीकरण कराना होगा। यूसुफ का पैतृक घर बेथलहम है। अब यूसुफ और मरियम के लिए यह सब कुछ सबसे बुरे समय पर हुआ। हां, शायद आप भी अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर पहुंचे हैं जहां आपको लग रहा है कि जीवन, आप जानते हैं, उलझन भरा है। यह बिल्कुल भी समझ में ये नहीं आता। शायद आप सोच रहे हैं कि आखिरकार भगवान आपको यहां से वहां क्यों ले जा रहे हैं। हो सकता है आपके पास सारे जवाब न हो थोड़ासन, लेकिन आप निश्चिंत रह सकते हैं कि भगवान कभी सोते नहीं हैं। असल में भजन संहिता 121 के 4 पद में भजनकार ने लिखा है कि हमारा परमेश्वर न तो ऊंघता है और न ही सोता है। इसका मतलब है कि भगवान हमेशा जागरूक रहते हैं, भगवान हमेशा नियंत्रण में रहते हैं। अब अगर भगवान रात में नहीं सोते तो आप जानते हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आप रात में शांति से सो सकते हैं। आप जानते हैं, राजाओं, राज्यपालों, सांसदों, राष्ट्रपतियों और संसदों के आदेशों और फैसलों से परेशान या विचलित होना बहुत आसान है, लेकिन भगवान काम कर रहे हैं। आखिरकार भगवान पर्दे के पीछे अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। अक्सर हमें यह बात कुछ समय बाद ही समझ में आती है। खैर, यह यात्रा, भले ही यह यूसुफ और मरियम के लिए भगवान की इच्छा है, उनके जीवन को असुविधाजनक, कठिन और सच कहें तो खतरनाक भी बना देगी। लेकिन यह मत भूलिए कि यूसुफ और मरियम सीजर के हाथों की कठपुतली नहीं है जो खुद को भगवान समझता है। नहीं, सीजर असली भगवान के हाथों की कठपुतली है। अब हम इतिहास से जानते हैं कि पत्नियों के लिए ऐसी यात्राओं में अपने पतियों के साथ जाना अनिवार्य नहीं था। हमें यह नहीं बताया गया है कि मरियम क्यों साथ गईं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने नासरत से बाहर निकलने, अपनी गर्भावस्था के घोटाले से बचने का मौका जरूर स्वागत किया होगा। शायद किसी ने भी उसकी कहानी पर विश्वास नहीं किया। मेरा मतलब है, कौन पवित्र आत्मा की छाया से चमत्कारी गर्भधारण की बात मानेगा? मेरा मतलब है, यहां तक कि हम भी इसे नहीं समझ पाते तो वह साथ चली जाती है। अब जब वे बेथलहम पहुंचते हैं तो हमें यह नहीं बताया गया कि मरियम ने यीशु को किसी खोखली गुफा में जन्म दिया या किसी के घर से जुड़े पशुओं के बाड़े में। दोनों के लिए प्रमाण मौजूद हैं। असल में कहीं भी उस सराय के मालिक का उल्लेख नहीं है जिसने उन्हें ठहरने से मना कर दिया हो। हमें तो बस यहाँ 7वीं आयत में बताया गया है कि सराय में उनके लिए जगह नहीं थी।
हमें यह भी बताया गया है 7वीं आयत में कि मरियम ने खुद ही यीशु को कपड़ों में लपेटा। अब यह आमतौर पर दाई का काम होता था। इसका मतलब है कि वहां कोई दाई नहीं थी, वहां मदद के लिए कोई और महिला नहीं थी। यह बच्चा यूसुफ के कठोर हाथों में जन्म लेता है। अब लूका यहां हमें सब कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन वह हमें इतनी जानकारी जरूर दे रहे हैं कि मसीह के अवतार की पूर्ण विनम्रता, बेथलहम में भविष्यवाणी की अद्भुत पूर्ति और परमेश्वर का समय जो बिल्कुल सही था, यह सब दिखा सके। लूका यहां 8वीं आयत में लिखते हैं, और उसी क्षेत्र में कुछ चरवाहे थे जो रात में अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे, और प्रभु का एक दूत उनके सामने प्रकट हुआ और प्रभु की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत डर गए। और स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। वैसे यह वाक्यांश, मैं तुम्हें शुभ समाचार सुनाता हूं, यूनानी क्रिया इवेंगलिज़ोमाई से आया है। यही शब्द हमें सुसमाचार प्रचार इवेंजलिज्म देता है। पहली सदी में इस क्रिया का उपयोग एक संदेशवाहक द्वारा राजा की ओर से आधिकारिक घोषणा पहुंचाने के लिए किया जाता था। यहां तक कि इसका उपयोग शाही उत्तराधिकारी के जन्म की घोषणा के लिए भी किया जाता था। इसलिए यहां 11वीं आयत में भी अक्वस उसी प्रकार की घोषणा की गूंज है, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो मसीह प्रभु है। वह शाही वंश से हैं, और यह तुम्हारे लिए चिन्ह होगा, तुम एक बालक को कपड़ों में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। अब इस समय इस स्वर्गदूत के साथ असंख्य स्वर्गदूतों का समूह भी जुड़ जाता है जो स्तुति का यह गान गा रहे हैं। सच कहूं तो मैं कल्पना करता हूं कि चरवाहों के पैरों के नीचे की जमीन भी इस अत्यंत महिमामय स्वर्गीय गान की ध्वनि से कांप रही होगी। पद 14, सर्वोच्च में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन लोगों में शांति हो जिनसे वह प्रसन्न है। मुझे यह बात प्रभावित करती है कि यहूदी दंपत्ति आमतौर पर किसी बच्चे के जन्म का जश्न मनाने के लिए स्थानीय संगीतकारों को बुलाते थे। यहां यूसुफ और मरियम अकेले हैं, वे अपने परिवार से दूर हैं। सच कहूं तो वे इतने गरीब हैं कि संगीतकारों को बुला भी नहीं सकते। मुझे यह तथ्य बहुत पसंद है कि परमेश्वर पिता ने स्वयं गायक मंडली भेजी। उन्होंने संगीत देने के लिए सीधे स्वर्ग से संगीतकार भेजे। अब जब संगीत कार्यक्रम समाप्त हो जाता है और स्वर्गदूत गायब हो जाते हैं, तो चरवाहे तुरंत बेथलहम के लिए निकल पड़ते हैं। पद 16 हमें बताता है, वे जल्दी से गए और मरियम, यूसुफ और उस बच्चे को चरनी में लेटे हुए पाया, और जब उन्होंने यह देखा तो उन्होंने वह बात सबको बता दी जो उनके बारे में स्वर्गदूतों ने कही थी। और जो भी यह सुनता वह चरवाहों की कही बातों पर आश्चर्य करता। ईश्वर के तरीके वाकई अद्भुत हैं, है ना? आप जानते हैं, मिशना के अनुसार जो यहूदी कानूनों और परंपराओं का संग्रह है, चरवाहों को हमेशा अपवित्र माना जाता था। असल में इसका कारण यह था कि वे अपने पेशे के कारण सभी धार्मिक नियमों का पालन नहीं कर सकते थे। चरवाहों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। चरवाहों को अदालत में गवाही देने की भी अनुमति नहीं थी। फिर भी ईश्वर ने उन्हें ही सबसे पहले गवाही देने वाले, सबसे पहले सुसमाचार सुनाने वाले चुना। कुछ लोगों ने शायद सोचा होगा कि चरवाहों ने बाहर बहुत ज्यादा समय बिता लिया है जब उन्होंने यह खबर सुनाई, इसलिए कुछ लोगों ने निस्संदेह सवाल भी किए होंगे। लेकिन यहां पद 19 में हमें बताया गया है कि मरियम ने इन सारी बातों को अपने मन में संजो लिया और उन पर विचार करती रहीं। और मुझे आपको बताना है, इन चरवाहों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वे इसे कभी नहीं भूलेंगे। अब वे अपना पेशा नहीं बदलते, लेकिन ईश्वर ने निश्चित रूप से उनके दिल बदल दिए। वास्तव में पद 20 हमें बताता है कि वे लगातार परमेश्वर की महिमा करते और उसकी स्तुति करते रहे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे वही गीत गा रहे हैं जो उन्होंने अभी अभी स्वर्गदूतों से सीखे हैं, उस उद्धारकर्ता के बारे में जो आया है। वैसे हमें भी इन चरवाहों का उदाहरण अपनाना चाहिए। आइए हम भी परमेश्वर की महिमा और सुसमाचार के बारे में गाना जारी रखें।
आइए हम दूसरों को भी ये शुभ समाचार सुनाएं। आइए इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। आप कहेंगे, अरे लेकिन मुझे सुसमाचार प्रचार का प्रशिक्षण नहीं मिला है। सुनिए प्रियजनों, जैसा कि किसी ने कहा है, आपको प्रशिक्षित होने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको किसी अच्छे रेस्तरां के बारे में बताने के लिए प्रशिक्षित शेफ होने की जरूरत नहीं है। आपको किसी अच्छे डॉक्टर के बारे में बताने के लिए मेडिकल स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी को यह बताने के लिए कि आपने उद्धारकर्ता को पाया है सेमिनरी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। बस इसकी गवाही दें। अब लूका अध्याय 2 में दर्ज इस दृश्य के कई साल बाद 36 वर्षीय सीजर ऑगस्टस को निमोनिया हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। यह व्यक्ति जिसने खुद को संसार का उद्धारकर्ता एक देवता का पुत्र कहा था, मर गया। उस समय यीशु लगभग 18 वर्ष के रहे होंगे और मैं सोचने से खुद को रोक नहीं पाता कि जब उन्होंने यह खबर सुनी होगी तो क्या उन्होंने चुपचाप इस सच्चाई पर विचार किया होगा कि राजा और राज्य वे आते हैं और चले जाते हैं, वे ही शक्तिशाली प्रतीत होते हैं, लेकिन केवल परमेश्वर ही संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करता है। मैं सोचता हूं कि क्या यीशु ने इस सच्चाई पर विचार किया होगा कि केवल वही हो परमेश्वर के पुत्र हैं, संसार के उद्धारकर्ता हैं, वही उद्धारकर्ता हैं। इसलिए मैं आज आपको एक सवाल पूछकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। क्या वह आपके भी ही उद्धारकर्ता और राजा हैं? तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।